नमस्कार साथियों। देखिए, आज से शुरू करने जा रहे हैं और जो भी बच्चे नवोदय, सैनिक, विद्या ज्ञान, मिलिट्री स्कूल की तैयारी करना चाह रहे हैं और या जो भी गार्जियन करवाना चाह रहे हैं वो जुड़ जाइएगा हमारे साथ और उन लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा जिनके बच्चे की उम्र 9 से 13 साल तक है। बहुत विधिवत क्लास मिलने वाली है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताई जाएंगी, जो भी बच्चों की समस्या रहती है वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी एक एक करके। और ये ध्यान रखना, ये स्पेशली छोटे बच्चों के लिए नवोदय सैनिक विद्या ज्ञान का है, तो इस चीज़ का हम खास करके ध्यान रखेंगे कि उनको समझने में कोई भी समस्या नहीं हो। और दूसरी चीज़ ये है कि अब आप क्वेश्चन को बहुत ही बेहतर ढंग से समझेंगे, आप प्रश्न पढ़कर ही उनके आंसर देंगे बहुत अच्छे ढंग से। सबसे मुख्य चीज़ जो है वो रीडिंग स्पीड आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्वेश्चन को समझने की जो आपकी एबिलिटी है वो अच्छी होनी चाहिए और वो प्रैक्टिस से आती है। जितना ज़्यादा आप रीड करोगे उतनी अच्छी आपकी रीडिंग स्पीड होगी और जितना आपको प्रैक्टिस करोगे उतना आप मतलब क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज से हम ये शुरू करते हैं। संख्या एवं संख्या पद्धति है नवोदय सैनिक से जो भी आने वाले प्रश्न हैं। आज हमने 20 क्वेश्चन रखे हुए हैं और ये भी एक ट्रायल के रूप में है। ये पहला वीडियो है इस सीरीज का। इसके बाद जो भी आएंगे क्रम से आएंगे, सारी चीज़ें बहुत विधिवत तरीके से बताई जाएंगी। कुछ एक दो वीडियो वैसे आएंगे आपके पास जो मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट की स्पीड बढ़े, और कुछ और भी बेसिक चीज़ें जैसे हम बताएंगे, जैसे नंबर को कैसे पढ़ते हैं। कुछ बच्चे नंबर पढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम करते हैं, नंबर नहीं पढ़ पाते हैं। और दूसरी चीज़ एक और है इम्पोर्टेंट कि कुछ बच्चे ना इंग्लिश और हिंदी को लेकर के बड़ा टेंस रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो ध्यान रखो, नंबर के लिए उसमें कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ रीडिंग आनी चाहिए, नंबर को पढ़ना आना चाहिए, चाहे आपको इंग्लिश में आता हो चाहे हिंदी में, बस सही आना चाहिए, इतना ज़रूरी है। चलो देखते हैं, आज हम आपको संख्या एवं संख्यात्मक पद्धति के बारे में बताएंगे, नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम। और ये नवोदय तथा सैनिक स्कूल में जो आने वाले प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले इस सीरीज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा। नंबर, देखो नंबर को पढ़ने का तरीका ये है कि पहला जो हिंदी अरेबिक सिस्टम में जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें फर्स्ट जो 3 डिजिट होते हैं वो यूनिट डिजिट माने जाते हैं। ये इंटरनेशनल सिस्टम हो चाहे इंडियन सिस्टम हो, दोनों में फर्स्ट 3 डिजिट यूनिट डिजिट माने जाते हैं। उनको हम सैकड़े में पढ़ते हैं हर जगह, और बाकी इंटरनेशनल सिस्टम में जब भी आएगा तो कैसे पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। पहला प्रश्न ये है, 6453 में 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर होगा। ये कहा गया है, ये क्वेश्चन है कि 6453 में 6 के स्थानीय मान, 6 कौन सा है, ये 6 है। ठीक है, 6 के स्थानीय मान में मतलब स्थानीय मान तथा अंकित मान। आप दो चीज़ें याद रखो, मैं बता दे रहा हूँ। स्थानीय मान मतलब जिस प्लेस पे है, जिस स्थान पे है, उसका उतना गुना मान होता है। जैसे ये 6000 पढ़ते हैं इसको, तो ये इसका 6000 जो है ये इसका स्थानीय मान हो गया। और जातीय मान, अंकित मान, प्लेस मतलब फेस वैल्यू, वो जो डिजिट होता है वही होता है। ठीक है, हर जगह याद रखना। स्थानीय मान का मतलब जिस प्लेस पे, जैसे हम पढ़ते हैं, अगर आपको नंबर पढ़ना आ गया तो स्थानीय मान में, जैसे हमने पढ़ा 6000, तो इसका मतलब है 6 का जो स्थानीय मान है वो कितना है, 6000 है। ठीक है, और इस 6 का और जो कोई भी नंबर है उसका जातीय मान हमेशा वही नंबर होता है, तो 6 के लिए भी कितना होगा, 6। और पूछा गया है अंतर, तो अंतर में क्या कर देते हैं, ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अंतर याद रखना। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उन चीज़ों को हम बताते चलेंगे आपको। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, मतलब घटा देंगे, तो ये 10 में से 6 जाएगा तो 4 बच जाएगा। यहाँ पे, यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है और यहाँ 5 है, मतलब 6000 में से 6 घटाएंगे तो 5994 आंसर आ जाएगा। तो ये पहला जो क्वेश्चन है, इस पहले का आंसर आपका है 5994। ठीक है, यही आपका राइट आंसर है। समझना, इसमें हमने हर चीज़ को आपको बताते चलेंगे। इसका ये है कि किस तरीके से स्थानीय मान निकालेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए इसमें है 1023 में शून्य का स्थानीय मान क्या है। तो ये नंबर है 0, इसका स्थानीय मान पूछा गया है। तो ये ध्यान रखना, हमने क्या कहा था कि किसी भी संख्या का या किसी भी अंक का स्थानीय मान जो है
उससे जो जिस पोजीशन में है उसके उतना गुना हो जाता है। तो जीरो के बारे में अगर हम बात करें, ये जीरो है, जीरो किसी भी स्थान पे हो, किसी भी स्थान पे जीरो हो, उसका अगर कोई प्लेस उसका गुना कर दें, मतलब गुणा कर दें, तो उसका क्या हो जाएगा, वैल्यू जीरो हो जाएगा। जैसे मान लो सैकड़े के स्थान पे है, तो जीरो में अगर हम सैकड़े का गुणा कर दें 100 का, तो क्या आएगा, जीरो आएगा। या टेंस के स्थान, मतलब दहाई के स्थान पे है, तो उसमें 10 का गुणा करेंगे तब इसका स्थानीय मान 20 आता है ना। तो जीरो का जो स्थानीय मान है वो हमेशा किसी भी प्लेस पे हो हमेशा जीरो रहेगा, ठीक है, ये बात आप याद रखना। तो इसका आंसर जो है वो बी इज द राइट आंसर हो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इसमें पूछा गया है कितना है, ये है 5,74,873 या 5,74,873 में 8 का स्थानीय मान पूछा गया, प्लेस वैल्यू ऑफ 8 पूछा गया है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया है कि जिस प्लेस पे वो हो, जैसे हम इसको 873 पढ़ेंगे, इसका मतलब है इसका जो है 8 ये इसका फेस वैल्यू है और 100th प्लेस पे है ये, तो इसको हम 800 बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, प्लेस वैल्यू इसकी 800, सी इसका सही आंसर है। कोई भी नंबर है, जैसे मैंने कहा 5 लाख, तो इसका मतलब है कि ये जो 5 है इसकी वैल्यू 5 लाख है, 5 लाख है। या 74,000 बोला मैंने, तो 74,000 में क्या है कि जो ये 7 है, 7 का मतलब 70,000 की वैल्यू है, तो इसका 70,000 प्लेस वैल्यू है। तो कोई भी नंबर अगर आपको मिलता है तो उसकी प्लेस वैल्यू उसके प्लेस के अनुसार, जो हम पढ़ते हैं वही उसकी प्लेस वैल्यू होती है, ठीक है। सबसे पहले नंबर पढ़ना सीख लो। तो इसका 873 मतलब 800 इसका आंसर है। देखिए मेरी हर बात पे ध्यान रख दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है सिर्फ यही क्वेश्चन है, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आप सब सॉल्व करेंगे। जैसे ये संख्या लिखी, सवाल लिखा हुआ है 90,099 को निम्नलिखित रूप में लिखा जा सकता है। इसको कैसे, जो नीचे लिखे हुए इनमें से कैसे लिखा जा सकता है, तो ध्यान रखो। सबसे लास्ट में इसमें क्या दे रखा है, इसमें लास्ट में दे रखा है 99, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। 99 दे रखा है, तो इसका मतलब ये है कि लास्ट में 99 होना चाहिए। मैं सारा कुछ बताऊंगा, लेकिन आपको क्या देखना है, 99 देखना है, क्योंकि इसका 90,099 लिखा हुआ है, तो वो लास्ट में चाहता है कि 99 मतलब होना चाहिए ना 99। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें 99 है ही नहीं, मतलब ये आंसर आपका ये गलत है, ये नहीं हो सकता। इसमें 99 है, समझ लेना बात को जो मैं बताना चाह रहा हूँ। इसमें नहीं है तो ये भी गलत है, इसमें है तो ये हो सकता है, ठीक है। जब हम कभी कभी ऐसा होता है कि सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, छूट जाते हैं, लास्ट वाले ही देखेंगे। बहुत सरल है, 90,099 को निम्नलिखित रूप में लिखा जा सकता है। तो कैसे लिखा जा सकता है, 90,000 आपको जैसे ही 90 सुनाई दिया तो इसका मतलब 90,000 का मतलब 3 जीरो, ये हो गया 90,000, ठीक है। तो 90,000 मतलब लास्ट में कितने, 90 तो पूरा चाहिए, 3 डिजिट और चाहिए, 3 डिजिट, ये ध्यान रखोगे। तो किसमें है 90 ये है, तो 3 डिजिट चाहिए थे, इसमें तो इतने सारे डिजिट हो गए, 3 यही हो गए। तो इसका मतलब ये 90,000 नहीं है। आप काउंट कर सकते हैं, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरीके से आप इसको, मतलब अगर वैसे भी नहीं करते हो तो पहले सैकड़े के अंक होते हैं, फिर 2 अंक होते हैं 1000 के, और फिर 2 होते हैं लाख के। ये 90,99,000 लिखा हुआ है। 90,000 के बाद 3 डिजिट चाहिए होते हैं, इसमें है देखो 3 डिजिट है। तो ये 1000 के बाद मतलब 90 के बाद 3 हो तो 99 लिखा है लास्ट में। इसका मतलब डी इज द राइट आंसर है, ठीक है। जो मैंने बात बताई ध्यान रखना, लास्ट का जरूर देखेंगे। कभी कभी बच्चे मतलब लास्ट का नहीं देख करके आगे ही 90,000 देख करके और टिक कर देते हैं, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। तो आपको भाज्य और अभाज्य दोनों के नियम मालूम होने चाहिए। भाज्य वो संख्याएं होती हैं जो किसी एक और स्वयं को छोड़कर किसी तीसरी संख्या से उनमें भाग लग जाए, उन संख्याओं में, तो भाज्य संख्याएं। और अगर भाज्य नहीं लगता है भाग किसी भी तीसरी संख्या का, तो वो अभाज्य संख्या है, ठीक है। जैसे 19 है, छोटा नंबर है, मालूम होगा आपको कि ये जो नंबर है ये अभाज्य है, मालूम होगा। और ये 23 ये भी अभाज्य है, 29 ये भी अभाज्य है, 33 ये 11 3 या 33 या 3 का इसमें भाग जा रहा है। तो इसमें पूछा यही गया कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। ये तीनों अभाज्य हैं, ये अभाज्य नहीं है, ठीक है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखो इनमें ये प्रश्न इसमें लिखा है निम्न में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। तो ये कैसे पहचानोगे कि ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, तो जिसमें भाग लग जाता है। तो ये जैसे 9 का भाग चला जाता है, इसमें 9 3 27, ये 19 3 57, ये 11 7 77 97, ये मतलब सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। 100 के बाद अगर देखते हैं 1 से 100 तक सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो 97 है। और इसमें पूछा यही गया है कौन सी अभाज्य संख्या है, तो ये 97 जो है वो राइट आंसर है। समझ लेना, ठीक है। जो भी बातें हम बोलते हैं सारी बातों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 7,05,002 संख्यांक के रूप में लिखने पर प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन हमने वो हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, ये ध्यान रखना, मैंने वही सिलेक्ट किए थे जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो अब अगर जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन पे आपको बात बताई थी कि जैसे ये लास्ट में लिखा है 502, ठीक है, तो लास्ट में 502 होगा। 2 में दे रखा है, एक इसमें दे रखा है, एक इसमें दे रखा है, और इनमें देखो 502 दे ही नहीं रखा है। अब कोई बच्चे फिर भी ये 2 में से कोई लगा देता तो ये तो बहुत गलत बात है, ठीक है, आपको समझना है। और जैसे इसने 7 लाख कहा तो आपके अंदर एक आपके दिमाग में फिगर आ जाना चाहिए कि 1 लाख हम जो लिखते हैं वो इस तरीके से लिखते हैं। 1 लाख 5 डिजिट होते हैं लास्ट में, तो अगर 1 लाख से जुड़े 6 लाख 5 लाख जो भी हम लिखेंगे तो इन्हीं मतलब डिजिट, टोटल डिजिट जो कितने होंगे वो 6 डिजिट होंगे, ठीक है। तो अगर जैसे इसमें देखते हैं 3 और 3 6 और 1 7, मतलब इसमें एक डिजिट एक्स्ट्रा है, ये 10 लाख पे पहुंच गया है। तो ये नहीं हो सकता है। ये वाला आपका आंसर सही है। आप जब समझेंगे इस चीज़ को, जैसे ही आपने देखा कि ये उसने कहा था 7 लाख, आप कोमा लगा के देखें कि पहले 3 अंक बाद फिर 2 अंक बाद, फिर तो ये 7 लाख हो गया, ये 502, यही पूछा गया था। तो आप सीधा आंसर लगाएं और आगे बढ़ जाएं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 50 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर, ठीक है, ये सभी को मालूम होना चाहिए प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। अभी हमने एक सवाल में आपको बताया था कि प्राइम नंबर जो है वो नंबर होते हैं जो किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं हो। तो क्वेश्चन आपका ये कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो 1 से 10 तक किसी भी लाइन में 4 से ज़्यादा प्राइम नंबर नहीं होते हैं। और 4 किस में होते हैं, एक तो यूनिट मतलब इकाई के अंक वाले में, और एक ये इसमें होते हैं जो मतलब टेंस वाले डिजिट होते हैं उसमें शुरुआत में, मतलब 2 3 5 7 इस लाइन में होते हैं, 11 13 17 में दूसरी लाइन में, फिर 2 लाइनों में 2 2 इसमें 23 29 में 31 37, और 4 वाली लाइन में 41 43 47 ये होते हैं। आपसे कभी भी जैसे 50 से पहले पूछ दिया जाए कितनी संख्याएं हैं, 50 से पहले मतलब अभाज्य कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 4 3 7 वो कितना, हाँ 8 और 2 10 और ये कितना 5 15, कितनी है यहाँ तक 15, टोटल 25 हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। और ये यहाँ से ये कितनी है, ये 53 से, तो 1 2 3 4 8 और 2 10, ये कितनी है 10। आपको कहीं से भी प्रश्न पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि 1 से लेकर के 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 15 हैं, और 50 से लेकर के 100 तक कितनी, इसमें सवाल ये 50 से लेकर के 100 तक कितनी है। अभी हमने बताया था कि जो 97 है ये सबसे बड़ा, 1 से लेकर के 100 तक में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या यही है, ठीक है। इसके बाद फिर 3 डिजिट में 101 से शुरुआत होती है। तो ये ध्यान रखना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें नोट कर लो और 1 से लेकर के 100 तक के सभी अभाज्य नंबर याद कर लो, ठीक है। आगे बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो इसमें पूछा गया 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो हम कुछ बेसिक बता दे रहे हैं। कभी भी सबसे मतलब कितने भी अंकों की पूछी जाए, आपसे पूछी जाए कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 1, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो इसमें 0 बढ़ा दो 2, इससे छोटी कोई भी 2 अंकों की संख्या नहीं होती है। इसमें से अगर आप 1 भी घटा दोगे तो ये 1 अंक की रह जाएगी। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, वो 4 अंकों की 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000। ये संख्याएं हैं सबसे छोटी। ये सबसे छोटी हैं क्यों? जैसे मान लो ये मैंने जो संख्या लिखी है ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। क्यों है? अगर आप इसमें से एक भी सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें, तो देखो क्या बचता है।
10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ 9, यहाँ 9 और यहाँ 9, क्योंकि यहाँ कैरी ले चुके तो 1 का कोई वैल्यू नहीं है। अब देखो ये थी 5 अंकों की और ये हो गई 4 अंकों की। मतलब अगर आप छोटी से छोटी संख्या में 1 घटा दोगे तो उसके नंबर ऑफ डिजिट कम हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। इसलिए इसने कहा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 1 के बाद में 2 जीरो होने चाहिए, तो वो कौन सा है? ए है। अगर ये कहता 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 9999। मतलब उतनी बार आप 999 लिखते जाओ बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए। तो अब इसमें ये क्यों बड़ी है? ये बड़ी इसलिए है क्योंकि अगर आप इसमें +1 कर दें तो ये हो जाता है 1000, मतलब डिजिट बढ़ गया। देखो ये 3 डिजिट की थी, एक ही केवल जोड़ा इसमें 4 डिजिट की हो गई। तो ये इसलिए ये बड़ी से बड़ी संख्या है। लिखने का सिंपल तरीका, छोटी से छोटी पूछी जाए 1 के बना करके उतने ही जीरो लिख दो। जैसे इसने कहा 3 अंकों की छोटी छोटी 1 बनाया, 2 जीरो लिख दिए, 3 अंकों की छोटी से छोटी हो गई। अगर ये कहे 3 अंकों की बड़ी से बड़ी तो 3 टाइम 9 बना दो। 4 अंकों की पूछे तो 4 बार 9 बना दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5 पे पावर 0 का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। 5 पे पावर 0 का मान क्या होगा? किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 है, किसी भी नंबर पे, जैसे a है, इस पे पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। कोई भी नंबर हो, ठीक है। अगर आपको 5 है, पावर 0 है तो ये वैल्यू इसकी 1 होगी। ठीक है, 1 क्यों होगी? 1 क्यों होगी उसका भी एक रीज़न है। इसलिए है, अभी आपको हम बताएंगे कि जैसे कोई भी नंबर जैसे सेम, जिसका आधार बेस सेम होता है, जैसे a पे पावर m अपॉन a पे पावर n लिखा हुआ है, इस तरीके से a पे पावर m और a पे पावर n लिखा है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, a पे पावर m माइनस n। ये दोनों सेम है। ऐसे करोगे तब भी वही आंसर आएगा और इस तरीके से करोगे तब भी। जैसे कोई नंबर ले लो, जैसे 2 पे पावर 3 कर दिया अपॉन में 2 पे पावर 4 कर दिया। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करोगे, नहीं ये 2 पे पावर 2 है, नीचे ज़्यादा नहीं होगा, 2 पे पावर 3 अपॉन 2 पे पावर 2, इस तरीके से ये लिखा हुआ है। ठीक है, बेस सेम है, उसको हम बताना चाह रहे हैं। इसको अगर ये सवाल सॉल्व करोगे तो ये कितना होगा, 2 पे पावर 3 होता है 8 है, आप 2 गुणे 2 लिख लो, और इसका 2 पे पावर 2 कितना होता है, 4। इसको अगर आप काटोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 2 8, 2 आ जाएगा। आंसर कितना है, 2। इसको दूसरे तरीके से, इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो क्या होगा, देखो 2 पे पावर 3 माइनस 2, तब क्या आया, 2 पे पावर 1 मतलब 2। ठीक है, लेकिन ये चीज़ जो इसने कहा कि पावर अगर 0 हो जाए, पावर 0 हो जाए, वो पावर 0 कब होगी, वो पावर 0 जब होगी जैसे 2 पे पावर 3 और अपॉन में 2 पे पावर 3, मतलब सेम दे रखा हो, तब आप इसको क्या लिखेंगे, 2 पे पावर 3 माइनस 3। 3 माइनस 3 करोगे तो इसका मतलब 2 पे पावर 0, और 2 पे पावर 0 है, और ये 2 पे पावर 3 मतलब सेम नंबर अगर लिखा है, 2 पे पावर 3 का मतलब लिखा हुआ है 8 अपॉन 8 लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसीलिए किसी भी पावर पे अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब आप जुड़े रहिएगा और जो भी तैयारी करना चाहते हैं वो उनके पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपका एक ग्रुप बन सके और सभी लोग क्रम से स्टडी कर सकें। ठीक है, जय हिंद।